जब मृतक के घर के लोग वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने एक तहरीर दी। उस बेसिस पे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत कराया गया। जो उन्होंने लिख के दिया था उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद से सरकार की तरफ से उनकी कुछ डिमांड थी, वो आर्थिक अनुदान भी की घोषणा की गई। उसके बाद से डेड बॉडी लेके लोग कानपुर आ गए। कानपुर में फिर वहाँ पे कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद से आज सुबह अंत्येष्टि 6:55 के करीब परिवारजनों ने वहाँ किया है। और इस पूरे प्रकरण को देख के, संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी स्तर से ये आदेश हुए हैं कि वहाँ के एडीजी इस प्रकरण को स्वयं देखें और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। सर, एफआईआर को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मीनाक्षी ने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने 6 नाम लिखे थे एफआईआर में, जबकि 3 नामजद और 3 अज्ञात। तो ये क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ गई है? जो हम मुख्यालय पे जो तहरीर भेजी गई है, जिसपे कि एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश है, उसमें से 3 नामजद और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों का उल्लेख है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं तो एडीजी वहाँ के इन सभी तथ्यों को देखेंगे और निष्पक्ष विवेचना इसमें की जाएगी। और एडीजी गोरखपुर को अगर ये लगता है कि वहाँ से विवेचना उनके क्षेत्र में हटा के कहीं और करना चाहें तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, या अगर कुछ और विवेचना के संबंध में उनकी राय होगी मुख्यालय को रेफर करेंगे, हम लोग उस हिसाब से करेंगे। शासन की तरफ से ये निर्देश है कि इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। सर, घटना के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी बैठ के समझाते हुए दिख रहे हैं। क्या उस वीडियो की भी जांच होगी? ये जब इस तरह की घटना होती है तो इस संबंध में भी स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, मौखिक ही पूछताछ की गई थी। उनका कहना है कि बहुत लंबे समय तक वार्ता हुई। अब उसमें से कुछ जिसको जो सूट कर रहा है उतना पोर्शन मीडिया में दिखा रहा है। तो इस संबंध में जो वहाँ के एडीजी हैं वो एक होलिस्टिक व्यू लेंगे कि इसमें पूरी वार्ता क्या हुई, पूरा जिसने भी रिकॉर्डिंग की वो पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी कि उस बातचीत का क्या भाव था और क्या निष्कर्ष निकला। केवल छोटे छोटे टुकड़ों में उसको देख के सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक डीजीपी साहब ने आदेश किया था दागी पुलिसकर्मियों की सूची बनाने का, और वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं जेएन सिंह, उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। 1 साल में 3 बार आरोप लगा कि हिरासत में मौत या पिटाई से मौत के, ये तीसरा आरोप है। उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये इस संबंध में भी वहाँ के एडीजी से रिपोर्ट मांगी गई है कि कुछ अखबारों में भी इस तरह के तथ्य आए हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति वहाँ लगे थे। इसके अतिरिक्त शासन स्तर से भी 1-2 कमेटियाँ बनाई गई हैं, कुछ गस्टेड ऑफिसर्स के लिए, जो एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के लिए, और कुछ नॉन गस्टेड ऑफिसर्स के लिए। वो भी इन चीज़ों को पूरी तरीके से देखेगी। आखिरी सवाल सर, कि हत्या का केस है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कब तक गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी के बारे में निर्णय विवेचना के उपरांत ही लिया जाएगा और विवेचक ही लेता है। ये किसी भी एजेंसी में अगर आप जाएंगे, कोई भी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि शासन स्तर से निर्देश दिया गया है, इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी दोषी कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी विवेचना का चल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि जो तहरीर उनको मुख्यालय पर मिली है उसमें 3 ही के नाम थे, बाकी के नाम नहीं थे। लेकिन अगर फिर भी कोई नाम इसमें ऐड करना चाहते हैं पीड़ित परिवार के लोग तो वो किया जाएगा। और जब गिरफ्तारी नहीं हुई का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विवेचक का काम है, विवेचना के बाद ही गिरफ्तारी होगी। ये स्पष्ट कर दिया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि शासन स्तर से निर्देश है। मामले की जांच की जा रही है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना था। उन्होंने जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी एफआईआर न करवाने का दबाव बनाते कथित रूप से दिखाई दे रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रकरण देखना होगा। छोटे छोटे वीडियो से सच्चाई नहीं समझ में आएगी।
पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाकर स्पष्ट होगा कि किस रेफरेंस में यह बात हो रही थी और इसका निष्कर्ष क्या निकला। यह बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कही।